राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब आपने ये तो अर्थ जान लिया कि संसाधन क्या है, यानी हमारे चारों ओर पर्यावरण में जो भी वस्तुएं है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, हमारे लिए उपयोगी है, वो संसाधन है। आप इस बात को समझ गए। लेकिन अब राजू जैसे कह रहा है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, आपके मन में भी ये विचार आया, प्रश्न आया होगा भी कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो बच्चों, संसाधन उनका कोई, देखो, प्रत्येक वस्तु का कोई मूल्य होता है और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। वस्तु का जो प्रयोग करेंगे उसकी उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का महत्व होता है। जैसे उदाहरण देंगे हम कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातुओं को क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। जैसे सोना, चांदी आदि धातु है, वो कीमती है, उनका एक आर्थिक मूल्य है। और अगर हम किसी सुंदर स्थान पे जाते हैं, मनोरम दृश्य देखते हैं किसी सुंदर स्थान पे जाकर, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य हमें नहीं देना पड़ता। जैसे नदियाँ, पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर पर्यावरण के कोई भी हम जगह को देखते हैं तो उसका हमें कोई आर्थिक मूल्य नहीं देना पड़ता। तो कुछ वस्तुएं जिनका में आर्थिक मूल्य होता है और जो मनोरम भूदृश्य जैसे जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन वो दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और क्योंकि वो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे हमारी दादी माँ के घरेलू नुस्खे। अगर मान लो आपका पेट दर्द कर रहा है तो आपको कहा जाएगा अजवाइन लीजिए, मेथी लीजिए, है ना। तो ये क्या हुए? हमारी दादी माँ के घरेलू नुस्खे हुए जिनका वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जा सकते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? मूल्यवान हो जाते हैं। पेटेंट का, अब आप ये सोचोगे पेटेंट क्या है? तो पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार कर लेना है। यानी जो आपका विचार था उस पे आपने उस विचार के हिसाब से उसका आविष्कार करके किसी वस्तु का, और आप उसको एक नुस्खे के रूप में, इलाज के रूप में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हुआ? उस पर आपका अधिकार हो गया। और फिर पहले तो जब आपने वो सलाह दी तो उसका कोई आपको आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन पेटेंट करने के बाद में आप वो सलाह देंगे, आप वो बात कोई फर्मदार कहेंगे तो उसका क्या है? मूल्य अदा करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप समझे कि क्या है कि संसाधन क्या है और कोई वस्तु संसाधन कब बनती है। तो वस्तुओं का प्रयोग एवं उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है और वो संसाधन बनती है। कुछ समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। तो जैसे हमारे दादी माँ के नुस्खे हैं वो मूल्यवान हो गए। हम सभी महत्वपूर्ण संसाधन हैं। मनुष्य भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। अब आप कहेंगे कि प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या है प्रौद्योगिकी? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो समय यानी टाइम और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है और लोग स्वयं भी महत्वपूर्ण संसाधन हैं, क्योंकि लोगों के विचार, ज्ञान आदि, आविष्कार और खोजी और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। जैसे खोजी, आविष्कार, रचना करते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने में की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो इसलिए क्या है कि मनुष्य भी एक संसाधन है, हम भी एक महत्वपूर्ण
संसाधन हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में आपने समझा संसाधन का अर्थ कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो आपने समझा प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। और कोई वस्तु संसाधन कब बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने इन बातों की जानकारी प्राप्त की। और आज के टॉपिक के प्रश्न आपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाली किन्हीं 5 संसाधनों की आपको सूची बनानी है। और पेटेंट का अर्थ क्या है, नवीन शब्द जो आए हैं शब्दावली में, पेटेंट और प्रौद्योगिकी, पेटेंट और प्रौद्योगिकी, इसका आपको अर्थ लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आज के टॉपिक में इतना ही, आशा है आपको समझ में आया होगा। इस पाठ का अगला टॉपिक आगे हम बात करेंगे। ओके।